अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस कम्युनिकेशन स्किल्स के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस का मतलब है कि हम सवालात कैसे करेंगे। इसमें जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं कि सवालात पूछने का मतलब क्या होता है, हम क्यों किसी को क्वेश्चंस पूछते हैं, हमें क्या नीड पड़ती है क्वेश्चंस पूछने के लिए, और हम क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे और क्या इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स हैं। विच बुक शुड आई रीड, आई कांट अंडरस्टैंड, होम शुड आई आस्क, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, हाउ विल आई कंप्लीट दिस वर्क। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, तो इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चीज़ इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। नीड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस पूछने की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम इसीलिए पूछते हैं कि क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे मेन चीज़, हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अगर हम किसी को कोई क्वेश्चन पूछेंगे, फॉर एग्जांपल मैं किसी को पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ थे, तो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये इंसान कहाँ पे थे। ठीक है, तो वो वहाँ पे बोलेंगे कि मैं बाज़ार में था, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो बाज़ार में थे। तो ऐसे हम मेन चीज़, मकसद, मेन एम जो है, मेन मोटिव जो है क्वेश्चंस का, वो यही होता है कि इन्फॉर्मेशन सीख करना। ठीक है, कुछ और चीज़ें भी है जो हम क्वेश्चंस पूछने से जो हमें मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ क्या है, गेन नॉलेज गेट इन्फॉर्मेशन। हमें नॉलेज गेन हो जाएगी, हमें इन्फॉर्मेशन गेन हो जाएगी। इन्फॉर्मेशन का मैंने आपको बताई पहली वाली एग्जांपल कि हम किसी को पूछते हैं आप कहाँ गए थे, वो रिप्लाई में कहेंगे कि हम बाज़ार गए थे। गेन न्यू नॉलेज, नई नॉलेज मिलती है। जैसे टीचर अगर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाता है, तो आप लोग क्या हो, स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पोज करते हैं, तो उनसे क्या होता है, क्वेश्चन से क्या होता है, एक नई इन्फॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, कुछ नई जानकारी मिलती है। सेकंड चीज़, मेक श्योर दैट वी नो, वी मेक श्योर दैट व्हाट वी नो इज़ करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, इंसान को पता होता है कुछ चीज़ें, मतलब कुछ चीज़ों का इल्म इंसान को होता है, लेकिन अपने आप को मुतमईन करने के लिए कि मैं ठीक हूँ, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी इंसान को पता होता है कि ठीक हूँ मैं, ओके है ये, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछते हैं दूसरों को ताकि क्लियर हो जाए, ताकि वो आंसर सेम आ जाए और हमारा जो चीज़ है मेरे अंदर वो क्लियर हो जाए, हाँ मैं ठीक हूँ। नंबर थर्ड, अवॉइड डॉट्स, कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग। जो हमारे शकूक होते हैं कभी, या कन्फ्यूजन्स होते हैं, या हमें मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कभी, इनको क्लियर करने के लिए भी क्वेश्चंस का यूज़ किया जाता है। नंबर फोर क्या है, स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल बाय आस्किंग अबाउट देम एंड देयर आइडियाज़। लोगों के आइडियाज़ अपने तक पहुंचाना या अपने आइडियाज़ उन तक पहुंचाना, क्वेश्चंस यहाँ पे भी काम आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस आस्क करना, क्वेश्चंस पूछना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब क्वेश्चंस जो है इनके मेथड्स क्या है, कैसे पूछे जाएंगे। तो सबसे कॉमन मेथड जो है, आप यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 5W+1H मेथड ऑफ क्वेश्चंस। 5W+1H मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। इसमें क्या है, 5W है, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, वाई। ये 5W है और एक H है, दैट इज हाउ। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके कि हु कहाँ यूज़ होता है, और ये वेयर, व्हेन, बाकी जितने भी है कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, किस कंडीशन में यूज़ होते हैं। हु, हु कहाँ यूज़ होता है, हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल। जब हम लोगों के बारे में पूछते हैं तो हम हु का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, ये आपको याद रखना है, जब हम लोगों के बारे में पूछते हैं तो हु का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हु इज़ द न्यू स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में जो नया स्टूडेंट है कौन है ये। ठीक है, तो लोगों के बारे में पूछना हु से। सेकंड क्या है, वेयर, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब है किधर। वेयर इज यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस। किसी जगह के बारे में जब हम पूछेंगे तो हम वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन, WHEN, व्हेन। व्हेन का इस्तेमाल हम कब करेंगे, व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम। टाइम के बारे में जब हम टाइम पूछेंगे तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि
व्हेन डिड शी ज्वाइन स्कूल, उन्होंने स्कूल कब ज्वाइन किया, ठीक है। तो टाइम, टाइम यहाँ पे दर्शाता है व्हेन। फोर्थ है व्हाट, WHAT, व्हाट। व्हाट कहाँ यूज होता है, व्हाट इज यूज टू आस्क अबाउट अ थिंग, एन आइडिया और एन एक्शन। किसी चीज़ के बारे में पूछना, किसी आइडिया के बारे में पूछना या किसी एक्शन के बारे में पूछना, तो व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे व्हाट इज़ हर फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछी जाती है कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जो पांचवा W है दैट इज़ वाई। वाई कहाँ यूज़ होता है, वाई इज़ यूज टू फाइंड द रीज़न, रीज़न वजह, वजह जानने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, वाई इज शी नॉट टॉकिंग टू एनी वन इन द क्लास, ये जो नई स्टूडेंट आई है वो क्लास में क्यों नहीं कर रही है बात किसी से, ठीक है। वाई, तो इसमें क्या है, रीज़न, वजह पूछा जाता है, क्यों। और लास्ट जो है एच, एच से एक ही आता है हाउ। तो हाउ कहाँ यूज होता है, हाउ इज यूज टू फाइंड द मेथड, मेथड कि किस मेथड से किया जाता है, कैसे किया आपने, कैसे। हाउ का मतलब है कैसे। जैसे एग्जाम्पल जो है इसकी, हाउ कैन आई हेल्प हर मेक फ्रेंड्स, उनको मैं कैसे मदद करूं दोस्त बनाने में। सो आप ये मेथड्स बताएंगे, अपने टिप्स बताएंगे कि कैसे हेल्प की जाएगी, मेथड्स बताएंगे, ठीक है। तो ये 5W+1H मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस पे आप क्या करोगे बच्चों, एक काम करोगे आप, जितने भी यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं आप अपने हिसाब से, आप अपने लेवल से एक एक क्वेश्चन बनाओगे हर पे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल बनाई हुई है, एग्जाम्पल 5W+H पे एक एक एग्जाम्पल बनिए, आप भी एक एक एग्जाम्पल ऐड करोगे और उसको फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे। बहुत ईजी है। एक हु पे बनाना है, वेयर पे बनाना है, व्हेन पे बनाना है, व्हाट पे बनाना है, वाई पे बनाना है और हाउ पे बनाना है। इन छः वर्ड्स पे आपको एक एक क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आपको उसको फ्रेम करना है क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करोगे, यहाँ पे ये जो डायग्राम्स बने हैं, ये जो फिगर्स बने हैं, ये जो पहली फिगर है ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक्चुअली ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं, ये क्लोज एंडेड का है। और ये सेकंड वाला जो नीचे वाला है ये वाला, एंड दिस इज ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये क्लोज एंडेड नहीं है। ये आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर करना है इसमें। फर्स्ट वाली फिगर इट इज़ ऑफ क्लोज एंडेड एंड सेकंड वाली फिगर दैट्स ऑफ ओपन एंडेड, ठीक है। तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि क्वेश्चंस के टाइप्स क्या होते हैं। क्वेश्चंस बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर येस और नो में ख़त्म होता है। आप किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछोगे वहाँ से आंसर येस और नो में आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, डू यू हैव ए टीवी एट होम, आपके घर में टीवी है, इसका आंसर होगा तो येस, नहीं होगा तो नो, सिंपल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर येस और नो में एंड होगा, दोज क्वेश्चंस आर कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्यों, क्योंकि महदूद होती है इनके आंसर्स महदूद होते हैं, लिमिटेड होते हैं येस और नो के लिए। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हम कुछ डिटेल में आंसर देते हैं। जैसे कि हम क्या बोलेंगे कि व्हाट डू यू लाइक टू वॉच ऑन टीवी, आप टेलीविज़न पे क्या पसंद करते हो देखना। तो इसमें अपनी अपनी राय होगी सबों की, कुछ लोग स्पोर्ट्स देखते होंगे, कुछ लोग ड्रामाज देखते होंगे, कुछ लोग मूवीज़ देखते होंगे, तो इसमें डिटेल्स आती है। तो जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल्स मांगी जाएगी दैट इज़ ओपन एंडेड क्वेश्चन, और जिस क्वेश्चन में आपको डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी, येस और नो में उसका आंसर आएगा, दैट इज़ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, सिंपल। अब हम फ्रेम कैसे करेंगे क्लोज एंडेड क्वेश्चंस को, हम फ्रेम कैसे करेंगे। सिंपली हम फ्रेम करते हैं क्या है, हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, वी कैन फॉर्म क्लोज एंडेड क्वेश्चंस बाय एडिंग हेल्पिंग वर्ब्स। बी, डू और हैव का यूज़ करते हैं क्योंकि इनसे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा मेथड जो है इनको फ्रेम करने का क्या है, आपको वन मेथड ऑफ फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चंस इज टू टेक ए सेंटेंस विदाउट द अबव वर्ड्स एंड प्लेस सच बिफोर द सब्जेक्ट। ईजी है, जब आप ये इसको ड्रिल करोगे, इसी एक्सरसाइज करोगे, एवरीथिंग शैल बी क्लियर देयर। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, आई लाइक इट कैन बी चेंज्ड इनटू ए क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बाय एडिंग डू बिफोर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है मैंने आपको बताया पहले भी
इससे पहले जो हमने वीडियोस देखे, जो मैंने लेक्चर्स आपको पढ़ाए कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है, तो उससे आगे हम वर्ब का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो क्या बनेगा ये, डू आई लाइक इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। तो इसका आंसर क्या होगा, येस और नो में। है पसंद, येस, नहीं है पसंद, नो, सिंपल। नेक्स्ट है कि आप कैसे फ्रेम करेंगे। देखो ये बहुत सारे मेथड है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे हम इसको फ्रेम करेंगे, आप देख सकते हो। डू दे टॉक ऑन फोन एवरी डे, इसका भी आंसर येस और नो में आएगा। डू आई कुक डिनर, येस और नो में आंसर आएगा। इज ही देयर, येस और नो में आंसर आएगा। सिंपल क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेमिंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करेंगे। सम क्वेश्चंस आर कॉल्ड ओपन एंडेड बिकॉज देयर आंसर्स आर नॉट लिमिटेड। इनके आंसर्स लिमिटेड नहीं होते हैं, जो हमने पहले ही बताया आपको। दे हैव टू बी आंसर्ड विद मोर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट ए येस और ए नो। इसके अलावा कुछ बोलना है, येस और नो आप बोल सकते हो, लेकिन इसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है उन क्वेश्चंस में जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू, आप क्या करते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ बोलना है कि हम क्या कर रहे थे। वाई डिड यू गो देयर, आप क्यों गए वहाँ, तो यहाँ पे आपको रीज़न बताया जा रहा है कि क्यों गए थे। सो दैट इज़, आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन देनी है आपको कि आप क्यों गए थे। नेक्स्ट है हाउ डिड यू गो, कैसे गए थे, आपको यहाँ बताना है। आप साइकिल से गए थे तो यहाँ पे लिखा आई साइकिल्ड, आप बस से गए थे, आप कार से गए थे, तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है चीज़ें कि आप कैसे गए थे। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें मेन डिफरेंस जो है ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कुल मिला के, कि क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्वेश्चन से कैसे इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछने की क्या नीड पड़ती है। कौन सा मेथड है 5W+1H मेथड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, ये मैंने आपको समझाया एक एक करके। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, कैसे हम फ्रेम करेंगे। ठीक है, और कैसे हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। थैंक यू।